जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पेन एशिया फॉर सिलेक्शन पर। हरियाणा सीईटी एग्जाम्स की सीरीज में आज हम करेंगे 5 नवंबर 2022 को जो सेकंड शिफ्ट हुई थी उसका मैथ्स का पोर्शन करेंगे। स्टार्ट करने से पहले एक बार मैं अपने बारे में बता देता हूँ। आपका साथ ही आपका मेंटर है साविश सर, कांस्टेबल दिल्ली पुलिस, सब इंस्पेक्टर दिल्ली पुलिस, इंस्पेक्टर सेंट्रल जीएसटी में ऑलरेडी सिलेक्टेड हूँ मैं। और एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन और जल्दी जल्दी बता देता हूँ आपको। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल जो 17, 20 और 23 में जो एग्जाम्स हुए थे, हेड कांस्टेबल 22, कांस्टेबल ड्राइवर 22, डीपी एमटीएस 2018 में जितने भी एग्जाम्स हुए थे सभी को हमने उठाया और उनके मैथ्स के क्वेश्चंस को चैप्टर वाइज, फिर चैप्टर वाइज में टॉपिक वाइज और लेवल वाइज अलग अलग कर लिया है। और अच्छा, ये जो कंटेंट किया हमने ये यूपी पुलिस कांस्टेबल, हरियाणा सीईटी, एसएससी जीडी और इसके इक्विवेलेंट जो भी अदर एग्जाम है उसके लिए यूजफुल रहेगा। तो आप कुछ ही दिनों में अपनी, बस 2-4 दिनों में अपनी सीरीज स्टार्ट होगी ये, तो आप इसी चैनल पर बने रहें और इसका फ़ायदा उठाएं। चाहिए पहला क्वेश्चन, और पहला क्वेश्चन करने से पहले मेरी आपसे वही गुजारिश रहेगी कि जैसे ही क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आता है प्लीज़ आप अपनी स्क्रीन को रोकिएगा और खुद सोल्व करने की कोशिश करेंगे। यदि ए बी सी का औसत, अच्छा एक बात और बता रहा हूँ मैं कि मैं हिंदी में करवा रहा हूँ क्योंकि हरियाणा में ज़्यादातर हिंदी बेल्ट होती है, लेकिन फिर भी अगर आपकी ये है रिक्वेस्ट है कि मतलब आप चाहते हैं कि इंग्लिश में स्टेटमेंट पढ़ूं तो इंग्लिश में पढ़ता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि दोनों में पढ़ना थोड़ा फिजिबल नहीं रहता है। वीडियो लंबी बनेगी, आपका भी मन इंटरेस्ट रहेगा नहीं वीडियो को, ज़्यादा लंबी वीडियो को देखने का। ठीक है, तो मैं हिंदी में बोल रहा हूँ ना, इंग्लिश में ऊपर स्टेटमेंट लिख रखी है। और छोटी मोटी अगर मान लिया कोई सिली मिस्टेक हो जाए, जैसे 3+3 मैंने 3+5 8 लिख दिया और फिर माइंड में भी मैंने दोबारा फिर 5 ऐड कर दिया, 8 और 5 13 कर दिया, तो ये छोटी मोटी जो भी मिस्टेक हो जाए इनको आप, अकेली स्क्रीन है और मैं हूँ, बाकी अगर ऑफलाइन क्लास में जब पढ़ाता हूँ तो आप ही बता देते हो कि सर नहीं ये थोड़ी सी सिली कैलकुलेशन कर दी, तो कोई भी दिक्कत हो जाए ये आपके साथ भी हो सकता है। जब आप सोल्व कर रहे होंगे तो आपके साथ भी होता होगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, सारी बातों को छोड़कर। आप समझदार है, आप खुद एडजस्ट कर लेंगे। ए बी सी का औसत एवरेज कितना है? ए बी सी का, ए प्लस बी प्लस सी का एवरेज कितना है? एवरेज मतलब 3 से डिवाइड कर देंगे एम, यानी ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी आ गई? 3m। ए बी प्लस बी सी प्लस सी इज इक्वल टू 0। अच्छा, ये तो फॉर्मूला दी कि आप समझ में आ गया होगा फॉर्मूला, ये ए स्क्र प्लस बी स्क्र सी स्क्र का औसत क्या। अच्छा एक बात बताओ मुझे, ए प्लस बी प्लस सी का स्क्र, इसका फॉर्मूला बता दो आप मुझे जल्दी से। ए स्क्र प्लस बी स्क्र प्लस सी स्क्र प्लस 2ab प्लस बी सी प्लस सी, ये सारा जीरो हो जाएगा। क्यों? इसकी वैल्यू जीरो दे रखी है। अच्छा, इसकी वैल्यू कितनी है? अभी 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 निकाली थी हमने, ये थी 3m, इसका स्क्वायर है ना, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये आ गई 9m स्क्वायर। और आप जैसे ये आएगा और आप ऑप्शन क्लिक कर दोगे ये, और आपका क्वेश्चन हो जाएगा गलत। क्यों? ये इसका सम आया है भाई, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का सम आया। और एवरेज होता क्या है? एवरेज होता है आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस अपॉन में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। अच्छा, एवरेज क्या आएगी? रिक्वायर्ड आंसर तो ये आएगा अभी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ये 3 नंबर है तो 3 से डिवाइड करेंगे, तो इसको भी 3 से डिवाइड करेंगे, 9m स्क्वायर अपॉन 3, ये आ जाएगा 3m स्क्वायर। एग्जामिनर ने पहले ऑप्शन में 9m स्क्वायर दे रखा ताकि उसको पता है, या तो करते करते आप क्वेश्चन के अंदर घुस चुके होगे और ध्यान रहेगा ही नहीं ऐसी सिली मिस्टेक नहीं करनी है भाई। अच्छा, ये क्या क्वेश्चन क्या कर रहा है? √2 की वैल्यू दे दी इसने और ये अपना कुछ स्टेटमेंट दे दी, किसके बराबर? अच्छा देखिए, ऐसे क्वेश्चन में हम रैशनलाइजेशन मेथड का यूज करते हैं। क्या करेंगे? √2 - 1 अपॉन में √2 + 1। रैशनलाइजेशन मेथड हम क्या करते हैं, जो नीचे साइन होता है ना इसके अपोजिट ऊपर से भी गुना कर दो, नीचे से भी गुना कर दो। प्लस साइन है तो माइनस, बीच में माइनस का साइन है, इससे ऊपर भी गुना कर देंगे, नीचे भी गुना कर देंगे। ठीक है, एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है, मैं बताओ आप मुझे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? ए प्लस बी ए माइनस बी। अच्छा, ये √2 - 1 इसका स्क्वायर हो गया, कोई आपत्ति किसी को? ये हो गया ए प्लस बी ए माइनस बी, ये जो फॉर्मूला था अपना ना, जो यहाँ लिखा था, यानी √2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। इसको मत बोलना, ये आगे कितनी? 2 प्लस इसको स्क्वायर को, अच्छा 2 से 2 कट जाएगा, ये 2 से, चलो सोल्व कर लेते हैं। √2 - 1
का स्क्वायर अपॉन में 2 माइनस 1, नीचे 1 ही आ जाएगा ना, ये आ जाएगा, इससे कोई फर्क पड़ता नहीं, एक ये इससे कट जाएगा, √2 माइनस, यहाँ कर देता हूँ √2 माइनस 1। √2 की वैल्यू दे रखी है हमें, क्या दे रखी है 1.4142 में से 1 माइनस कर देंगे तो 1 कट जाएगा, 0.4142। कौन से ऑप्शन में, फोर्थ ऑप्शन में। बिल्कुल सिंपल, एक फॉर्मूला यूज हुआ बस ये। आगे चलते हैं। एक आयताकार कमरे की फर्श की विमाई, अच्छा आयताकार कमरा है रेक्टेंगुलर, उसकी विमाई दे रखी है, विमाई 4 मीटर बढ़ाने पर 4/3 के अनुपात में और 4 मीटर घटाने पर 2/3 के। अच्छा ये इक्वेशन बनवाना चाह रहा है हमसे, कोई दिक्कत नहीं, इक्वेशन बना देंगे। तो पहले हम लेंथ मान लेते हैं L और ब्रेड्थ मान लेते हैं, या इसकी विड्थ मान लेते हैं B, कोई दिक्कत किसी को। ये क्या कह रहा है, L में 4 बढ़ा दिया और B में 4 बढ़ा दिया, तो ये होगा हमारा 4:3। यहाँ से सोल्व कर लेंगे इसको, कितना आ जाएगा 3L अच्छा प्लस नहीं, ये 4B इधर इसकी गुणा करेंगे तो ये इधर आएगा, माइनस हो गया 4B, और 3 चौक 12 4 चौक 16, ये माइनस करेंगे तो इसको हटा देता हूँ एक बार, 4B इज इक्वल टू 4 3 12 4 चौक 16 4 आ जाएगी। ये हो गई हमारी पहली इक्वेशन, ठीक है। अब दूसरी कंडीशन में क्या कर रहा है, और 4 मीटर घटाने पर L माइनस 4 B माइनस 4 इज इक्वल टू 2:1। ये L, ये 2B इधर आके माइनस का हो जाएगा, -4 और -8, यानी माइनस का 4 बच जाएगा। ये दूसरी हमारी 2 इक्वेशन हो गया। अब इनको सोल्व कर देते हैं, किसकी वैल्यू पूछी इसने, अच्छा दोनों ही पूछ ली इसने, तो क्या कर सकते हैं, दूसरी इक्वेशन को 3 से गुना कर दो, दूसरी इक्वेशन को 3 से गुना कर दो और पहले में से माइनस कर दो। पहली इक्वेशन माइनस, चलो अच्छे से लिख देता हूँ, पहली इक्वेशन माइनस 3 गुना दूसरी इक्वेशन, कितना आ जाएगा 3L माइनस 6B इज इक्वल टू -12। ये माइनस का आ जाएगा, ये प्लस का आ जाएगा, ये प्लस का आ जाएगा, ये कट गए। ये कितना आ गया 2B इज इक्वल टू 12 4 16, B की वैल्यू आ गई 8। कौन से एक ही ऑप्शन में, करने की जरूरत ही नहीं, आगे सोल्व करना चाहो तो कर सकते हो, लेकिन जरूरत ही नहीं आगे सोल्व करने की। L की निकालना चाहो तो L की निकालो, किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दो, पुट B इज इक्वल टू 8, किसी भी एक इक्वेशन में, मान लिया सेकंड में पुट कर देता हूँ मैं, L माइनस 2 की जगह B की जगह 8 इज इक्वल टू -4, L इज इक्वल टू -16, और ये इधर जाके प्लस का हो जाएगा और ये घट जाएगा 12, यानी 12 और 8, ये हमारा ऑप्शन है। कोई दिक्कत, क्वेश्चन तो हमारा यही खत्म हो गया था, आगे वैसे किया हमने, कोई आपत्ति। अच्छा इसको बाई ऑप्शन से भी कर सकते थे आप, बाई ऑप्शन में भी कोई आपत्ति नहीं है ना, बाई ऑप्शन से करना चाहो तो बाई ऑप्शन से करके देख सकते हो जल्दी जल्दी, या करवा दूं, चलो ठीक है, क्या करे, कहाँ करवा, चलो यहाँ करवा दो, 12 और एक एक ऑप्शन करके, चलो अपने आप ही कर लेना, तो बेसिक से ही कर लेना, क्योंकि अगर मान लिया फोर्थ ऑप्शन होगा तो 4 बार सोल्व करना पड़ेगा, टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा ना। आगे करते हैं। 80 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात, मिल्क कितना भाई और वाटर कितना, 7:3। इस मिश्रण में कितना पानी डाला जाए जिससे मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 2:1 हो जाए। अच्छा दूध और पानी का अनुपात 2:1 हो जाते हैं। क्या डाला जाए, पानी, पानी डाला जाएगा, यानी मिल्क तो कांस्टेंट ही रहेगा, पानी डाला है हमने, जितना मिल्क पहले था उतना बाद में रहेगा, तो इसको 2 से गुना कर देता हूँ, इसको 2 से गुना कर देता हूँ, इसको 7 से गुना कर देता हूँ, इसको 7 क्यों किया, देखो 7 दूनी 14, 2 7 14, ये मिल्क की क्वांटिटी हमने सेम कर ली। ये कितना आ गया भाई टोटल, 6 और 14 20, हमारी थी कितनी टोटल 80 लीटर था ना, 20 गुना 4, अच्छा ये 6 था मिल्क, अब होगा 7, यानी 1 यूनिट एक्स्ट्रा होगा, यहाँ 4 से गुना किया तो यहाँ भी 4 से गुना करेंगे, कितना हो जाएगा 4 लीटर। कौन से ऑप्शन में, बी ऑप्शन में। बिल्कुल बेसिक से करना चाहो तो बेसिक से कर लो, 7 3 को इसको अलग अलग डिवाइड कर लो, जैसे चलो मैं करवा ही देता हूँ, यहाँ पे करवा देता हूँ, 7 3 के रेशियो में बांटेंगे इसको 80 को, तो ये आ जाएगा 7:3, 10 रेशियो की वैल्यू 80, 1 रेशियो की वैल्यू 8, 8 7 56 और 3 24। ये क्या कह रहा है, इसमें पानी कितना मिला जाए कि 2:1 हो जाए, यानी पानी मिलाया जाएगा 2 की वैल्यू 28,
तो ये भी 28 होना चाहिए, 28 24 था लेकिन, तो कितना ऐड किया हमने 4। ये सिंपल भी हो जाए, कोई दिक्कत नहीं। 4 वह मूलधन क्या है जो 3 वर्षों में 6.1/4% वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर ₹4,913 हो जाता है, जबकि ब्याज वार्षिक संयोजित है। अच्छा, सीआई का ये क्वेश्चन, एक फॉर्मूला बताओ आप मुझे। अमाउंट क्या होता है? प्रिंसिपल इंटू 1 + R/100 अपॉन में n या सी, कुछ भी बोल लेते हैं इसको ना। अच्छा, 3 वर्षों में, अच्छा क्या बोला इसने, अमाउंट क्या बोला इसने, 4,913। बिल्कुल बेसिक तरीके से करा रहा हूँ इसको, है ना, नहीं तो ट्री मेथड से भी कर सकते हैं इसको। प्रिंसिपल कितना, प्रिंसिपल तो हमें निकालना है 1 + 6 से 1/4, 6 से 1/4 प्रतिशत परसेंट, 25/4 और परसेंटेज को नीचे ले आएंगे, ठीक है। 25 का 100, 16 बच जाएगा। सिंपल सी कैलकुलेशन तो खुद कर सकते हो आप। ये कितना हो जाए 1/16, इसकी एन की वैल्यू 3। कोई आपत्ति? 4,913 बटे एम पी 17/16, 16 1 17/16, 17 का, चलो एक बार और लिख देता हूँ, 4913 इक्वल टू पी। 17 का क्यूब क्या होगा, 289 इंटू में 17, 153, 15, 36, 41, 51, फिर 15, 17 दूनी 34 और 15 49। अच्छा 4913, ये सेम आ जाएगा। और 40 का हमें पता है ये क्या, 4,096, 16 का, ठीक है। ये इससे कट जाएगा, पी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4,096। ये बिल्कुल बेसिक करवाया मैंने, क्यों, कहाँ है 4,096, ताकि आपको ज़्यादा बर्डन ट्रिक्स वगैरह ये वगैरह, नहीं तो ट्री मेथड से कर लो। ट्री मेथड से बिल्कुल सेम ही है, बिल्कुल आसानी से हो जाएगा। इसको मिटा देता हूँ मैं। चलो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी दूरी को तय करते समय ए तथा बी की गतियों में 3 और रेशो 4 का अनुपात है, ठीक है। रेशो क्या दे दिया भाई, ए और बी का स्पीड का 3:4। ए को गंतव्य तक पहुंचने के लिए बी से 30 मिनट कम लगते हैं। अच्छा, टाइम का रेशो बता दो आप मुझे, 4:3। कैसे? टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। जब डिस्टेंस कांस्टेंट हो जाए तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाता है, ठीक है। यानी इनका इन्वर्स कर दो, 1/1, 3 और 4 है तो इनको 1/3 और 1/4 कर दो। 1/3 और 1/4 से तो 4 3 आया है ना, 2 है तो इनको आपस में लिख सकते, 3 होती तो फिर अलग अलग करते। अच्छा क्या कह रहा है, बी से 30 मिनट अधिक लगते हैं। अच्छा, हमारे हिसाब से कितने मिनट ज़्यादा लग रहे हैं, 1 मिनट, लेकिन इसके हिसाब से 30 मिनट, 30 से गुना कर देंगे। ए का टाइम पूछा इसने, इसको भी 30 से गुना करेंगे, 120 मिनट, 120 मिनट यानी 2 आवर। 2 आवर कौन से ऑप्शन में, 4th ऑप्शन में। कोई दिक्कत? आगे चलते हैं। एक समकोण त्रिभुज की एक भुजा की लंबाई दूसरी भुजा की लंबाई की 2 गुनी है, ठीक है। ये समकोण त्रिभुज हो गया हमारे भाई। अच्छा, ये 1 है, ये 2 है, तो ये कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर यानी √5। √5 की वैल्यू दे दी इसने कितनी, 10। ये x मानो तो x मान लो, इसमें कोई आपत्ति नहीं है, ठीक है। अब क्या बोला इसने, इसका एरिया बताओ, एरिया का फॉर्मूला बता दो जल्दी से आप मुझे। हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। कोई आपत्ति किसी को? हाफ ये होगा, बेस कितना है 2x, हाइट कितनी है x। अच्छा, x की वैल्यू तो निकाली हमने, निकालो जल्दी जल्दी निकालो। ये 10 थी तो x की वैल्यू आ जाएगी, 10 को √5 से करेंगे डिवाइड तो कितनी आ जाएगी बताओ आप। इसको मान लिया 5 गुना, अच्छा इसको लिख लेता हूँ मैं, √5 गुना √5, ये 5 हो जाएगा बटे में 2। जरूरत है नहीं इतनी बिल्कुल, लेकिन मैं मान के चला होगा, आपने शायद किया नहीं होगा ये, तो इसलिए 2 √5 से गुना कर देंगे। तो यहाँ भी x जहाँ भी है उसकी जगह 2 √5, 2 √5 इंटू में 2 √5, 2 दूनी 4 और √5 बन जाएगा 5, 4 5 20,
बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। एक धनराशि को किसी साधारण ब्याज की दर पर 3 वर्ष के लिए निवेश किया जाता है। टाइम कितना होगा? 3 वर्ष। ठीक है। यदि इस धनराशि को उस समय के लिए 1% अधिक साधारण ब्याज रेट क्या दे दी, 1% ज्यादा निवेश किया जाता तो यह धनराशि 5100 रुपये अधिक अर्जित कर सकती थी। एक बात बताओ, एक साल में 1% ज्यादा मिल रहा है, 3 साल में कितना मिलेगा? 3% ज्यादा, यानी प्रिंसिपल का 3% की वैल्यू कितनी दे दी इसने? 5100 रुपये अधिक मिलते। ठीक है, प्रिंसिपल निकाला है, इसको इधर ले जाओ। 51 बटे प्रतिशत ऊपर जाके 100 जाएगा, 17 00 और 00। कौन से ऑप्शन में? बिल्कुल आसान। बेसिक से करना है तो बेसिक से भी कर सकते हो, बहुत टाइम लगेगा यार बेसिक में। अच्छा, दो अभाज्य संख्याएं x और y, x बड़ी है y से, कर लोगे तुम समाप्त अपवर्तक 101। अभाज्य संख्याएं, इसका मतलब दोनों की गुणाहीन का क्या होगा? एलसीएम होगा, है ना। जैसे 3 और 5 है, इनमें कुछ कॉमन है तो इनका एलसीएम ही 15 होगा। ठीक है, तो इसके टुकड़े करते हैं। एक तो पता है आपको, ना भाज्य होती है ना भाज्य होती है। 2 से जाएगा नहीं, 3 से भी नहीं जाएगा, 5 से भी नहीं जाएगा, 7 से कर सकते हैं ट्राई। 7 2 7 और 23 इसका वो आ गया, फैक्टर्स आ गए। अच्छा, तो x बड़ा है y से, तो ये होगा x, ये होगा y। 3y मतलब 3 गुना 7, 3y माइनस एक्स की वैल्यू पूछी ना, 3 और x की वैल्यू 23, 21 माइनस 23 यानी -2। कौन से ऑप्शन में? कोई आपत्ति किसी को? जल्दी जल्दी करते हैं, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था। 6 घंटे एक साथ बजती हैं और बाद में 2 4 6 8 10 12 सेकंड के अंतराल पर बजती हैं। 3 मिनट में 6 घंटे कितनी बार बजेंगे? ठीक है। अच्छा, इसमें क्या कर सकते हैं? एलसीएम निकाल सकते हैं, या तो सिंपल सा क्या काम करो, जो सबसे बड़ा नंबर है उसका पढ़ा अपना शुरू कर दो। 12 24 36 48 60, 60 दूनी 120, 120 आ जाएगा। 120 से ये भी डिवाइड कर देगा, ये भी कर देगा, ये भी सारे कर देंगे। अगर फिर भी नहीं करना आपको, लो बिल्कुल बेसिक से आ जाओ। इससे बेसिक तो क्या ही होगा, इससे बेसिक तो क्या ही होगा भाई। 1 2 3 4 5 6, फिर 2 ले लेते हैं। 1 1 3 2 5 3, 2 खत्म हो गया, अभी 3 ले लेते हैं। 1 1 1 2 5 1। अच्छा, एलसीएम कितना आ जाएगा? 2 गुना 2 गुना 3 गुना 2 गुना 5, 2 पंजे 10 या 30, 30 चौका 120, 120 सेकंड। सिंपल सी बात, बिल्कुल आसान सा है। तो इसमें टाइम वेस्ट मत करना, ऐसे निकाले इसको। ये तो आना चाहिए आपको, सीईटी की तैयारी कर रहे हो आप। अच्छा, इसके बाद क्या करना है? 30 मिनट में ये, यानी ये 2 सेकंड को 120 सेकंड के लिए लिख सकता हूँ 2 मिनट। 30 मिनट में कितनी बार बजेंगे? अच्छा, एक बार बताओ। एक बार तो पहले ही बज जाएगी, बिल्कुल शुरू में ही बजेगी ना, टन। अब टाइम स्टार्ट होगा, फिर हर एक 2 मिनट में एक बार बजती है, तो 30 मिनट में यानी 1 + 15 16। इसने 15 भी ऑप्शन में दे रखा होगा ना। बिल्कुल साथ रहिए एग्जामिनर, इस एक को नहीं बोलना, पहली बार तो बजेगी ना भाई। ये क्वेश्चन 4 5 करोगे तो आपको समझ में आ जाएगी। 1/3.718 की वैल्यू दे दी इसने। 1/3.718 की वैल्यू दे दी इसने, 0.2689। कोई दिक्कत? हमसे पूछ रहा है क्या? अच्छा, 3718 ये लिख लिया मैंने। 1 2 3 डेसिमल। अच्छा, डेसिमल कितना सरक गया? बटे में सरका है। 1 2 3 4, 4 पॉइंट सरक गया। यानी एक बात आप मुझे सहमत करोगे, अगर मैं इसको 1 4 बार 0 नीचे, इससे अगर डिवाइड कर दूं, मतलब या इसको दूसरी टर्म में कह सकते हो, ऊपर 1000 से गुणा कर दिए, क्योंकि ऊपर ही चला जाएगा ना, है ना। तो क्या आ जाएगा? इसको भी 1000 से गुणा करना पड़ेगा, मतलब 1000 नहीं, 1 के पीछे 4 0, 2 8 9 गुना, इसको 1/1000 लिख दो या फिर ऊपर 1000 लिख दो, कोई आपत्ति नहीं। 4 डेसिमल सरक जाएगा इधर, 1 2 3 4, यानी पूरा 2 6 8 9। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। लेकिन ऐसे क्वेश्चन में ना, हाँ देखो, ऑप्शन इसने बिल्कुल आसपास दे रखे हैं, तो इस ऐसे क्वेश्चन में ऑप्शन से बचना है बस। क्वेश्चन बिल्कुल आसान है, लेकिन ऑप्शन से बचना है ना। अगला क्वेश्चन करते हैं। क्या कह रहे हैं? यदि m = -4 n = -2, तो इसकी वैल्यू बताओ। अच्छा, m की वैल्यू बताओ मुझे, m3 की वैल्यू। m3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? अच्छा, पूरे की लिख लेते हैं, कौन एक की क्या लिखेंगे?
4 का क्यूब माइनस 3 इंटू एम स्क्र माइनस 4 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू एम माइनस 4 प्लस कुछ छूट ना जाए, बस जल्दी जल्दी में ये देख लेना, माइनस 2 प्लस 3 एन स्क्र माइनस 2 का स्क्वायर प्लस एम की एन की क्यूब, एन की क्यूब कितनी है माइनस 2 का क्यूब। कॉमन भी ले सकते हैं, लेकिन जब तक कॉमन लोगे तब तक तो इसको निपटा देंगे यार। 16 3 48 माइनस 12 माइनस 6 4 4 3 12 माइनस 8, ये कितना हो जाए प्लस प्लस 12 से माइनस 12 कट गया 54 और 8 54 और 8 कितना हो जाएगा ये 62 माइनस 64 और ये माइनस 62 कितना हो जाएगा माइनस का 6 6 से 12। ठीक है, ये माइनस 124 कौन से ऑप्शन में, कोई आपत्ति, अगले में चलते हैं। एक बर्तन में 40 लीटर दूध है और इसमें से 4 लीटर दूध निकाल कर उसकी जगह 4 लीटर पानी डाल दिया जाता है। अच्छा ये बताओ 4 लीटर निकाल दिया कितने में से 40, यानी 1/10 वैल्यू निकाल दी, यानी ओरिजिनल वैल्यू मान लिया, ओरिजिनल मिल्क 10 था तो रिमेनिंग मिल्क कितना हो जाएगा, एक हिस्सा तो निकाल दिया इसमें से, रिमेनिंग मिल्क, शेष दूध कितना हो जाएगा 10 से 9 हो जाएगा। ऐसा ही कार्य 2 बार और किया, यानी 10 से 9 फिर कर दिया, 10 से 9 फिर कर दिया 1000, ये 729। अच्छा क्या कह रहा है अभी, ये 40 लीटर दूध था, ये इसको 40 बनाओ, यानी कितने से गुना करेंगे 40/1000, 10 से 10 यानी 4/100 से, तो इसको भी 4/100 से गुना करेंगे, 4/100, 4/100 कितना आ जाएगा 9 चौक 36, 3 4 दूनी 8 3 11, एक ऑप्शन में ये आ गया, लेकिन फिर भी पूरा सोल्व कर देते हैं हम। 1 4 से 28 और 1 29, 2 डेसिमल ये नीचे वाले लग जाएंगे। ठीक है, कोई दिक्कत कोई आपत्ति किसी को, अगला क्वेश्चन करते हैं। ए बी सी ने एक व्यापार में क्रमशः 80,000 40,000 और 80,000 रुपये निवेश किए। ठीक है, कितने निवेश किए भाई, मनी पार्टनरशिप का सेकंड क्वेश्चन है। 80,000 40,000 80,000। अच्छा इसको रेशो में लिख सकता हूँ, 2:1:2, कोई आपत्ति नहीं होती है ना, रेशो का ही तो क्वेश्चन है ये। 6 मास के बाद ए चला जाता है, यानी टाइम 6 ने कितने मास किया, ए ने 6 मास काम किया, महीने काम किया। यदि 8 मास के बाद ए बी सी ने व्यापार में कुल लाभ कितना था, अच्छा 8 महीने के बाद, यानी इसने 8 काम किया, इसने 8 काम किया, इनको भी काटना चाहो तो काट लो, नहीं तो बाद में काट लें, कोई दिक्कत नहीं। 6 दूनी 12। अच्छा प्रॉफिट होता है क्या, मनी इंटू टाइम, ये हो गया 8, ये हो गया 16, ये किससे कटेगा, ये 2 से या 4 से कट रहा है, 4 3 12, 4 दूनी 8, 4 चौक 16, ये टोटल कितना होगा 4 3 7 2 9, 9 की वैल्यू दे रखी इसने कितनी 40050, कितने गुना है 9 चौक 36, 4 9 चौक 36, 4 9 5 45, इतने गुना। तो किसकी पूछी इसने, बी की पूछी, तो इसको भी इतने से गुना करेंगे, 4 4 5 88 89 रुपये आ जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, बिल्कुल आसान है यार। ए बी से 30% अधिक कुशल है, यानी ए 30% अधिक की वैल्यू मतलब 10 इसकी है तो इसकी 13, 100 से 130 हो जाएगी, 0 से 1 0 कट जाए, एफिशिएंसी की वैल्यू। ठीक है, ये एफिशिएंसी कार्य क्षमता, दोनों कार्य करते हुए एक साथ कार्य को पूरा करने में कितना समय लेंगे, फिर दोनों का टाइम बताना, ए प्लस बी का टाइम, ये होता है क्या वर्क, टोटल वर्क अपॉन टोटल एफिशिएंसी, वर्क कितना है अभी पता चलेगा। ए अकेला उस कार्य को 23 दिन में कर सकता है, यानी 13 की एफिशिएंसी से 23 दिन में कर सकता है। किसका पूछा है, दोनों का, 13 प्लस दोनों की 13 प्लस 10, 13 इसकी है 10 इसकी है, 23 से 23 कट जाएगा 13 दिन, सिंपल बिल्कुल। ऐसे ऐसे क्वेश्चन तो देखते लगा दिया करो, ये 10 10 15 15 सेकंड के क्वेश्चन है, ये जो एक आध क्वेश्चन अगर लेंथी आ भी जाता है, अब तक तो आया नहीं वैसे, आ भी जाता तो ये टाइम उसको कंपनसेट करेंगे ना। एक 3 सहेलियां बबीता और चंचल ABC एक रेस्तरां में चली गई, जब बिल मिला तो अमिता ने बबीता द्वारा दी गई राशि का 3/4
5 दिया। अच्छा अमित 5, अगर बबीता ने दिया तो अमिता ने दिया 3। ये पता है क्वेश्चन लड़कियों पर आ सकता है, ये क्वेश्चन लड़कों पर तो क्वेश्चन आएगा ही नहीं, दोस्तों पर नहीं आएगा, क्यों, किसी के पास पैसे होते ही नहीं। तो पढ़ो भाई, पढ़ के सीटी का एग्जाम निकालो और फिर तुम भी अकेले ही पार्टी दे देना, है ना, ऐसे डिवाइड करने की कोई जरूरत नहीं, बहुत ज़्यादा पार्ट खर्च होता नहीं खाने पीने में। अच्छा तो जोक्स पार्ट आगे बढ़ते हैं। और बबीता ने चंचल द्वारा दी गई राशि, बबीता ने चंचल द्वारा दी गई राशि का, जैसे इसने 2 दिया तो इसने 1 दिया। अब इसको मर्ज कर लेते हैं, मर्ज करने की क्या जरूरत है, इसको 5 से गुणा करेंगे, इसको 5 से, इसको 1 से करें या ना करें कोई फर्क नहीं पड़ता। ये 3 आ जाएगा, ये 5 आ जाएगा, ये 10 है। अच्छा क्योंकि हमने मर्ज, ये देखो दोनों को सेम करना था ना। अच्छा ये क्या, अब क्या दिया, टोटल वैल्यू कितनी होगी इनकी, 18, 18 की वैल्यू टोटल दे दी इन्होंने 360 गुणा 2 0। किसकी वैल्यू पूछी इन्होंने, तो बबीता ने, बबीता को भी 20 से गुणा करो, 20 पंजे 100। कौन से ऑप्शन में, तीसरे ऑप्शन में। अगला, चलो खत्म हो गया। चलो एक बार फिर से जल्दी से बता देता हूँ आपको 10 सेकंड में। डीपी कांस्टेबल 2017, 20, 23 या ऐड कांस्टेबल 2022, ड्राइवर 2022, एमटीएस, जितने भी एग्जाम हुए थे हमने सबको मैथ्स के क्वेश्चन को चैप्टर वाइज छाट लिया, और चैप्टर वाइज में टॉपिक वाइज और फिर लेवल वाइज छाट लिया। ठीक है, आपके लिए बिल्कुल ईजी काम कर दिया, आपका काम है सिर्फ पढ़ना, है ना। तो ये यूपी पुलिस कांस्टेबल, हरियाणा सिटी, एसएससी जीडी और क्लर्क के इक्विवेलेंट जो भी एग्जाम होते हैं इन सब के लिए भी यूजफुल रहेगा। तो ठीक है, आपका अगर आपको कंटेंट पसंद आ रहा है तो अपने पेनेशिया फॉर सिलेक्शन चैनल जो है इसको सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, कमेंट करें। और जो भी आपको दिक्कत लग रही है मेरे पढ़ाने में, जैसे टोन में या कुछ भी, जैसे भी कोई भी दिक्कत हो, अगर ज़्यादा तेज जा रहा हूँ तो आपको पता है, आप स्लो स्पीड करके देख सकते हैं यूट्यूब पर। अगर स्लो पढ़ा रहा हूँ आपके तरीके, आपके हिसाब से, तो आप उसको फास्ट करके देख सकते हैं। बाकी और कोई भी, जैसे मान लिया आपके कॉन्सेप्ट में, कॉन्सेप्चुअल या जो कोई भी दिक्कत है, तो आप कमेंट में ज़रूर डालिए कि ये इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। आप जैसे कमेंट करेंगे तो मुझे इंप्रूव करेंगे, और मेरा मेथड इंप्रूव होगा तो चैनल ग्रो होगा। ठीक है, आपका सिलेक्शन ही मेरा सब्सक्रिप्शन है भाई। आप मेरा लाइक भी वही है, शेयर भी वही है, कमेंट भी वही है, सब्सक्रिप्शन भी वही है, रूमिनरेशन मेहनताना भी वही है, सब कुछ वही है मेरा। आपका सिलेक्शन आप मेहनत करेंगे तो वो मेरे लिए फ़ायदेमंद होगा, हमारे चैनल के लिए फ़ायदेमंद होगा। अपना ध्यान रखेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 8-10 घंटे पढ़ो, अभी टाइम नहीं है एग्ज़ाम के लिए, बिल्कुल काम नहीं है। सारी बातों छोड़कर, अपना फ़ोन वगैरह सब छोड़कर, अपना जी जान से लेट्स मेक इट द लास्ट, आखिरी अटैम्प्ट बना देते हैं इसको। ठीक है, टेक केयर, विदा लेते हैं आपसे। जय हिंद साथियों।